लोग 11th के MBBI प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह 11th के प्रश्न प्यारे बच्चों आपके कल जो एग्जाम है उस एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना होगा। प्यारे बच्चों यहाँ से दो संभावना बन सकती है, आप या तो अभी पढ़ लीजिए, आपको कल वाला एग्जाम में एकदम बेहतरीन सा प्रश्न बनेगा। आप उत्सुक होंगे कि प्रश्न हमारे पास आए, जल्दी एग्जाम हो ताकि हम प्रश्न को सही सही बना दे। प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम पूरे प्रश्न करेंगे और वो सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या तो आपके कल के एग्जाम में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना है। प्यारे बच्चों इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों तभी इस क्लास में आप बढ़िया से बन सकते हैं। समझ गए ना प्यारे बच्चों? तुम कहोगे जी से। चलिए तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला ही प्रश्न देखो 11th के लिए है। यह हमारा पहला ही प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि जो हमारा संविधान सभा की जो स्थापना हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अनुसार से 1946 में हुआ था। प्यारे बच्चों संविधान सभा की स्थापना में जो वहां का सदस्य था प्यारे बच्चों 389 सदस्य थे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। जबकि प्यारे बच्चों हम इस बात पर बात करें कि उस समय जो है ना पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्यारे बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को प्यारे बच्चों। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस प्रकार से तुम्हें याद रखने हैं। बच्चे तुमसे पूछेगा कि पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था प्यारे बच्चों। और फिर इनके बाद हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जो बनाए गए थे प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तुम्हारा पहला प्रश्न ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने स्थान थे? बुआ देशी रियासतों का 93 स्थान था। यानी प्यारे बच्चों अगर हम संविधान सभा की बात करें कितने लोग थे हमारे संविधान सभा में तो पहली बात तो 389 लोग थे प्यारे बच्चों, और ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोग चुने गए थे। सबसे बड़ी बात प्यारे बच्चों एक व्यक्ति चुने गए थे। और देखो जब हमारा विभाजन हो गया यानी भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद हमारे पास 299 बचे, और 299 प्यारे बच्चों देशी रियासत की बात कर रहे हैं, वह रियासत जहां के राजा चुनकर भेजा था यह हमारे पास 93 था प्यारे बच्चों, 93। यानी ऑप्शन जो हमारा सी है बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखो, अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं तो आपको आंसर देते हुए चलना है। अगला प्रश्न संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? प्यारे बच्चों देखो 2013-17 में पूछा गया संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, और जब भी अध्यक्ष पूछा जाता है दो पूछा जाता है, एक अस्थायी पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, एक अस्थायी पूछा जाता है। अस्थायी मतलब प्यारे बच्चों चुनाव के दौरान नहीं, जो हमारे संविधान सभा की जब पहली बैठक हो रही थी ना 9 दिसंबर को, तो उस समय ना बुजुर्ग होने के नाते काफी एक्सपीरियंस होने के नाते प्यारे बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्यारे बच्चों। ठीक है, जबकि आप कहोगे सर अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था प्यारे बच्चों, आपको याद रखनी है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलोगे हाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष सीधे पूछ रहा है तो हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे ऑप्शन ए। अस्थाई और अस्थाई नहीं दिया हो और सीधे अध्यक्ष पूछा जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे। भाई अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान सभा में 22 समिति बनाया गया था। कितना समिति बनाया था? 22 समिति बनाया गया था प्यारे बच्चों, जिसमें प्यारे बच्चों 8 समिति जो था ना वो बड़ी समिति थी और जो प्यारे बच्चों 14 समिति था वो छोटी समिति थी प्यारे बच्चों, याद रखना। इस समिति में हमसे पूछा गया था, हमसे पूछ रहा भाई अंबेडकर जी किस समिति के थे? भाई अंबेडकर प्रारूप समिति के थे प्यारे बच्चों। प्रारूप समिति ने अपना जो दिया था ना रिपोर्ट वो 29 अगस्त 1941 को दिया था प्यारे बच्चों। इसमें 7 सदस्य था। कितना सदस्य प्यारे बच्चों? 7 सदस्य। आपको याद रखने हैं, और आपको ये भी तो याद रखना है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? वो डॉक्टर अंबेडकर को। यानी भारतीय संविधान का जनक किसे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। और आपको याद रखना है बच्चे संघ, देखो याद रखना एक बात, संघ समिति कभी भी पूछे तुमसे, क्या पूछे? अगर तुमसे संघ समिति पूछ रहा है तो तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जाओगे, यानी नेहरू जी पर चल जाओगे। अगर तुम्हें प्रांतीय भाग में कुछ पूछ रहा है तुम चल जाओगे प्यारे बच्चों कौन? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, सरदार पटेल पर चल जाना प्यारे बच्चों तुम। संविधान के संचालन समिति के बारे में पूछा जाए तो तुम डॉक्टर राजेंद्र